ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर काज भगवन। ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए अब क्यों कर भगवन। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, यह मार्ग यूं ही कट जाएगा। परिचय हो गया रस पर तो फिर अच्छी बन जाएगा। मानव शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है आ रहा नया भूल के। भाई आप कौन हैं जो इस बीहड़ जंगल में घूम रहे हैं और तपस्वी का रूप लिए हुए हैं और मुखों पर आपके ऐसा लग रहा है कि आप कहीं के राजकुमार हैं। हम खुद ही इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के। विधना ने जो लिख रखा है बस उस पर किसका चलता है। संसार चक्र ही ऐसा है जो दम दम रंग बदलता है। भैया हम कैसे बताएं कि हम कहाँ से हैं, कौन हैं। हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या बताएं। ना तो हम इधर के बच्चे हैं ना उधर के बच्चे हैं। सीधी तरह अब पूछ रहा हूँ हाल, आए हैं किस जगह से किस नृप के हैं लाल। भाई अब मैं आपसे साधारण से सीधे से सरल शब्दों में पूछ रहा हूँ कि आप किस नगर से आए हैं और किस राजा के पुत्र हैं। कुशलेश दशरथ के जाए, कुशलेश दशरथ के जाए। हम वचन माने बन आए, हरी निश्चर भय देहि, पृथ्वीरथ हम पहुँचते थे। राम राम लक्ष्मण दोनों भाई, नार सुकुमारी सुधारी।
महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम दोनों भाई वन में 14 वर्ष के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर मेरी भार्या सीता का हरण हो गया है, हम उसी को खोजते हुए वन विचर रहे हैं। क्या कहा प्रभु, आप श्री राम हैं। प्रभु क्षमा कीजिए, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु क्षमा कीजिए। मैं रहा निरा वानर, मैं तो आपको पहचान नहीं सका और आप भी अपने परम पुत्र भक्त श्री हनुमान जी को नहीं पहचान सके प्रभु। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। श्री महाराज हम बंदर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा था, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का। होगी पालन हम करते फूल लगा देंगे प्रभु, पहले अपना फूल लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट। जो काम है आप करने आए प्रभु, जो काम है आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हीन करें। इस आप जो कार्य करने के लिए अवतरित हुए हैं उसमें हम आपका सहयोग करेंगे, आपकी सिर्फ कृपा दृष्टि हमें चाहिए। इस जंगल में हमारा कौन ही कैसे हो सकता है जो आप इसको कंधे पे बैठा के ले आए? आप तनिक भी संदेह न करें, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और ये उनके छोटे भाई अनुश्री लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, आप दोनों का दुख एक समान है। इनकी पत्नी श्री सीता का किसी ने दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया है, इसलिए आप लोगों का दुख एक समान है। हम आप दोनों में मित्रता कराना चाहते हैं। हनुमंत भय दे पावक साखी दे कर
आप दोनों इस अग्नि को साक्षी मान करके परम मित्र बनने की कृपा करें। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। हम दोनों ने मित्रता तो कर लिया, लेकिन मित्रता के कुछ लक्षण भी होते हैं अवश्य। जिनको मैं कहता हूँ। है अर्थ यही दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई, तन तो दोहों पर प्राण एक ही सा, यारो सुन हो कोई। जिस रास्ते लोग हंसाई हो, उस पर खुद चले न चलने दे। खुद सारा अपने ऊपर ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। मित्र तो ऐसे होने चाहिए जिनके शरीर जरूर दो हों, लेकिन प्राण एक हों। एक को चोट लगे तो दूसरे को दर्द महसूस हो, और जिस रास्ते पे जग हंसाई होती हो, उस रास्ते पे खुद भी ना जाए और ना तो अपने मित्र को जाने दे। बिल्कुल, हम भी कुछ बताना चाहते हैं। बिल्कुल कहो। मित्रता कैसे होती है? मित्रता ने ऐसा रिश्ता है, जब की चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखी हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। वह लेन देन पर तोड़ करे, यह कभी नहीं भी वाजिब है। मित्र, यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह वफा करे तुम जफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। मित्रता ऐसी होनी चाहिए, अगर मित्र से कुछ दोषों का उदय हो जाता है, उसको क्षमा करने की कृपा करें। उसमें बात बढ़ाने से बढ़ती है। सही कहा सुग्रीव आपने। जो सच्चे मित्र जगत में है, वे सब यह बात जानते हैं। सब धर्मों से भी बढ़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बचाते हैं। बादल की नाई गर्मा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। ये सभी मित्र जानते हैं, जो सच्चे मित्र हैं, कि कैसे मित्रता करनी चाहिए। भले ही वे बादल की तरह गर्म होते हो किसी बात पे, लेकिन उसका फल बहुत ही शीतल होता है। ऐसे उसका शीतल वर्षा मित्र होती की यही नीति है। आइए अब हम लोग बैठते हैं कुर्सी।
मैं जब से आपको देख रहा हूँ आप मुझे बहुत उदासी दिखते हैं। सखा सुग्रीव, तुम्हें तो सब ज्ञात है कि मेरी पत्नी का हरण हो चुका है, तो फिर हमारा दुखी रहना तो स्वाभाविक ही। प्रभु, मैं इस विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहिए सुग्रीव। प्रभु सुनिए क्या, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। भारत की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर में घटी बात नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणानंद विस्मित हो सकता न है प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यारे प्रभु। मेरे आंखों के सम्मुख क्या कहूँ निकल वह चोर गया, रह गए कुंडल निपुर सीता दक्षिण हो गया। अरे यह तो सीता का ही कुंडल है। भैया लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। लक्ष्मण वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। लक्ष्मण इसके दर्शन को आता यह ओट लगी रहता था। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। हाँ, तुझे गले से लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। देही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना सुखद है।
मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ बात नहीं। परनाथ सगुन आया अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों की। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे और कानों में। कुंडल वाली बेदहिका, कुंडल वाली बेदहिका, इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं हरण करने। जरूर लक्ष्मण, ऐसा ही होगा। सखा सुग्रीव, तुमने तो मेरा दुख पूछ लिया, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है। मैं जब से आया हूँ तुमको भी उदासी देख रहा हूँ। जब से हम ऋषिमुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। जब से ऋषिमुख हम आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। जब पहाड़ पर रहने का क्या दुष्ट भेद, क्या कारण है। साथी है सुख दुखों के, कह चलो तुम्हारा क्या फल है। हम जब से आए हैं तुमको अत्यंत चिंता में देखकर हम खुद भी चिंतित हो जाते हैं। भैया, इस पहाड़ पर छिपकर रहने का क्या कारण है? प्रभु पूछते हैं तो फिर बताता हूँ, सुनिए। मैं जिसके भय से गाय बना, वह नार सा दुखदाई है। शिव मेरा शिव मेरा भाई है, बरवाई नहीं कटाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सदा तना है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है। ले लिया राज्य बस लीजिए
सब राजपाट हम संध्या तक दिलवाएंगे। अब हमें विश्वास हो गया है कि बाली पर विजय पाया जा ये सकता जो 7 तारे के वृक्ष हैं, इन्हें मैं अभी गिरा देता हूं। सुग्रीव, तुम जाकर बाली से युद्ध करो। प्रभु, उसके युद्ध करने के तो हिम्मत नहीं पड़ती है। हम हैं, हम चलेंगे, तुम चलकर युद्ध करो, हम जरूर साथ चलेंगे। प्रभु भेज रहे हैं तो फिर हमारी ध्यान भी दीजिएगा, क्योंकि बाली से हम कभी नहीं जीत सकते। तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम जाएंगे, युद्ध करेंगे उससे। ठीक है सुग्रीव, तुम जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम।